हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम पे डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड 146 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का नाम है LRU कैश। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंट करना है LRU कैश। समझेंगे आगे जाके LRU कैश क्या होता है, बट आई एम प्रेटी श्योर दिस विल बी वेरी इजी आफ्टर यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। और हाँ, हम इसको दोनों तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले ब्रूट फोर्स जो हमें आना चाहिए, उसके बाद हम बनाएंगे इसको ऑप्टिमल तरीके से कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करें। ओके, दोनों सबमिट करके देखेंगे। और कंपनीज़ यार बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो बहुत लोगों ने पूछा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और रिसेंटली अभी मैंने ऐड किया है कि इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय ट्विच ऑल्सो। ओके, और इसका इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो इसके क्वेश्चन में ये दे रखा है ना कि आपको LRU कैश इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें सिर्फ 3 ही फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शन होगा LRU कैश। ये क्या करेगा कि आपके डेटा स्ट्रक्चर को, जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर से इसको डिज़ाइन करोगे, उसको इनिशियलाइज कर देगा और उसका साइज़ दे देगा। देख रहे हो, साइज़ 2 दे रखा है, यानी कि आपका जो भी वो है ना LRU कैश, जो भी आपने डेटा स्ट्रक्चर ले रखा है उसका साइज़ कितना है भाई, सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 ही एंट्री हो सकती है। चलो ठीक है। और स्टोर क्या करना है आपको, स्टोर की कॉमा वैल्यू करना है। एक की देगा और वैल्यू देगा, वो दोनों आपको स्टोर करना है। ठीक है, की कॉमा वैल्यू, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद 2 फंक्शन और क्या है, पहला है पुट, दूसरा है गेट। ठीक है, तो गेट पहले समझते हैं। गेट फंक्शन क्या करता है कि आपको गेट में वो एक की देगा, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो रिटर्न करना है, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, गेट तो बड़ा सिंपल है। पुट में देखते हैं। पुट में क्या है कि पुट में ये आपको एक की और वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल 3,3 दिया, तो आपको उसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर की कॉमा वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, 3,3 को इंसर्ट कर दिया। लेकिन हाँ, इंसर्ट जब कर दिया आपने, तो आपको ये भी देखना है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का साइज़ ग्रेटर देन 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइज़ 2 ही दे रखा है। और अगर ग्रेटर देन 2 होता है, ग्रेटर देन 2 होता है, तो पता है आपको क्या करना है, करंट जो की वैल्यू है वो तो इंसर्ट करना ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें साइज़ सिर्फ 2 रखना है, तो उससे पहले ऑब्वियस है किसी को हटाना पड़ेगा। तो हटाना पता है किसको है, जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाले को। ठीक है, मतलब हिंदी में समझा जाए तो सदियों पुराना जो यूज़ हुआ होगा, बहुत पहले यूज़ हुआ होगा, उसको डिलीट करना है। जो कि लेटेस्ट में यूज़ हुआ हो या अपडेट हुआ हो, उसको डिलीट नहीं करना है। पुराने वाले एंट्री को डिलीट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये 10 बजे यूज़ हुआ था पहले वाला एंट्री, और ये हुआ था सुबह 6 बजे यूज़ हुआ था। तो अब वैसे बात है, सबसे पुराना यूज़ यही हुआ था, तो इसको डिलीट करेंगे और नए वाले 3,3 को यहाँ डाल देंगे। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, यही 3 फंक्शन आपको बनाने हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके इसको बनाओगे, है ना। मेन तो वही है, क्वेश्चन का ख़ास बात तो वही है ना। तो देखो, हम 2 तरीके से समझेंगे इसको, एक ब्रूट फोर्स और एक ऑप्टिमल। तो ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल होगा, लेकिन उससे पहले ये रन करके देख लेते हैं। LRU कैश दे रखा है, साइज़ 2 बनाया है। चलो ठीक है, पुट किया 1,1, तो आपका जो LRU कैश है उसमें 1,1 डाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद पुट किया 2,2, उसके बाद 2,2 डाल दिया हमने। उसके बाद क्या है, गेट 1, की 1 है, तो की 1 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हमने रिटर्न कर दिया। पुट 3,3 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं अभी तो नहीं कर सकते, साइज़ 2 हो चुका है। तो किसको डिलीट करेंगे, जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो याद करो, 1 अभी रिसेंटली यूज़ हुआ, तो 1 को डिलीट नहीं करेंगे, 2 को डिलीट करेंगे। तो 2 को मैं हटा देता हूँ और 3,3 को डाल देता हूँ। ठीक है, अब गेट पे आता है। गेट 2 बोल रहा है, 2 तो है ही नहीं भाई, डिलीट कर दिया था, -1 हो गया। अब है पुट 4,4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पुट 4,4 है, लेकिन साइज़ तो मेरा डेटा स्ट्रक्चर का अभी 2 हो चुका है, तो ऑब्वियस है मैं किसको हटाऊंगा, जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। अभी रिसेंटली 3 यूज़ हुआ था, तो 3 को तो नहीं हटा सकते, 1 को हटाऊंगा, है ना। तो 1 को हटा के मैंने क्या किया, 4,4 को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद है गेट 1, तो भाई 1 तो है ही नहीं, तो -1 भेज दो। उसके बाद क्या, गेट 3, 3 है क्या, हाँ 3 है, 3 की करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 3 है। उसके बाद लास्ट में क्या है, गेट 4, 4 की करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 4 है। बस काम खत्म हमारा। देख रहे हो कितना सिंपल था। अब हमें डिसाइड करना है कि भाई कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला भाई ब्रूट फोर्स से समझेंगे कि ब्रूट फोर्स से कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये हमारा इनपुट था, साइज़ 2 है और ये सारे फंक्शंस कॉल हो रहे थे। मान लेते हैं पहले पुट 1,1 है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता मेरा डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, बट मान लेते हैं कि ठीक है 1,1 मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आता है 2,2 आता है। ठीक है, अभी हमारे डेटा स्ट्रक्चर का साइज़ क्या है, 1 ही है। ठीक है, जबकि हमें मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। ठीक है, 1 है तो ठीक है। उसके बाद 2,2 आया। ठीक है, 2,2 हमने डाल दिया।
ठीक है। और 2,2 सबसे फ्रेश है अभी, है ना। अगर अभी डिलीट करने की बात आई फ्यूचर में तो मैं 1,1 को डिलीट करूँगा, क्योंकि 1,1 लीस्ट रिसेंटली यूज है। 2,2 तो अभी जस्ट फ्रेश आया है, ठीक है। चलो गेट 1, तो पहले तो मैं ये ढूंढूंगा कि भाई 1 है कि नहीं मेरे डेटा स्ट्रक्चर में। हाँ 1 तो दिख रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ये 1 मेरा की है और ये वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है यहाँ तक। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सिंस अभी 1 को जस्ट यूज़ किया गया था, तो मैं क्या करूँगा, 1 को पीछे डाल दूँगा यहाँ से इरेज करके, ठीक है। क्योंकि 1 को मैं नेक्स्ट टाइम अगर इरेज करने की बारी आई तो मैं 1 को इरेज नहीं करूँगा, फ्रंट में कौन रह गया अब 2,2 उसको इरेज करूँगा, ठीक है। तो आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जिसको मुझे जो डिलीट होने के काबिल है ना, जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ है उसको मैं फ्रंट पे ले आऊँगा कि भाई तू डिलीट हो जाना नेक्स्ट टाइम के लिए। जो नया नया बंदा है या जो रिसेंटली यूज्ड है उसको मैं लास्ट में डाल दूँगा ताकि वो सेफ रहे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, पुट 3,3 है, चलो ठीक है 3,3 है, तो यहाँ पर 3,3 तो है ही नहीं, पहली तो बात। दूसरा कि भाई इसका साइज़ है वो 2 हो चुका है ना, साइज़ 2 हो चुका है, तो ऑब्वियस है हमें डिलीट करना पड़ेगा। किसको डिलीट करेंगे, 2,2 को डिलीट करेंगे, क्योंकि वो रिसेंटली लीस्ट रिसेंटली यूज़ था, है ना, फ्रंट पे था, आराम से डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। तो 3,3 को हम डाल देते हैं, और 3,3 को कहाँ डालेंगे, लास्ट में डालेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि 3,3 अभी जस्ट फ्रेश आया, मैं नहीं चाहता वो डिलीट हो, ठीक है। अब आते हैं गेट 2 पे, तो 2 तो है नहीं, है ना, तो इसका मैं आंसर क्या रिटर्न करूँगा, -1, ठीक है। अब आते हैं पुट 4,4, तो ऑब्वियस ही बात है 4,4 तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इसका साइज़ ऑलरेडी 2 हो चुका है, तो किसको डिलीट करूँगा, जो फ्रंट पे रहे, तो फ्रंट पे है इसको डिलीट करूँगा, और 4,4 को लास्ट में डालूंगा। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो डिलीट हो, है ना, क्योंकि अभी वो जस्ट आया है बेचारा, है ना। तो अभी मेरा डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पुट 4,4 भी हो गया। गेट 1 तो है नहीं भाई, तो -1 रिटर्न कर दो। गेट 3 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट, उसकी वैल्यू क्या है 3 है, लेकिन वो अभी रिसेंटली यूज़ हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि वो डिलीट हो जाए नेक्स्ट टाइम कभी भी, है ना। तो मैं उसको अभी रिसेंटली यूज़ है उसको पीछे डाल देता हूँ कि भाई तू डिलीट मत हो जाना, ठीक है। अब आता है गेट 4, ठीक है। तो गेट 4 का आंसर 4 तो हो जाएगा, लेकिन 4 को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। 4 को मैं लास्ट में डाल दूंगा कि भाई तू अभी रिसेंटली यूज़ हुआ है तो तू यहाँ पर आ जा, है ना, मैं नहीं चाहता डिलीट हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारा ओवरऑल ऑपरेशन खत्म हो गया, हमने करेक्ट आंसर दिया है 1 -1 3,4, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो आराम से फ्रंट से मैं डिलीट कर पा रहा हूँ और उसको बैक में डाल पा रहा हूँ, ये सबसे आसानी से पता है मुझे लगता है मैं वेक्टर में कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं पता है क्या लूँगा, एक वेक्टर ऑफ पेयर ले लूँगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर ले लूँगा, या तो अरे बोल लो, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर ले लूँगा। इंट पेयर में इंट क्या है, ये मेरा की होगा, ये मेरा वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखो हमारा स्टोरी बहुत सिंपल होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट फंक्शन के बारे में लिखेंगे। तो गेट फंक्शन बहुत सिंपल नहीं हो जाएगा, मैंने क्या बोला, ये की दे रखा है, मैं अपने वेक्टर में इटरेट करूँगा, इटरेट ऑन योर वेक्टर, ठीक है ना। और वेक्टर में ढूंढ लूँगा अगर की अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको रिटर्न तो कर दूँगा, अगर अवेलेबल है तो रिटर्न कर दो, लेकिन अपडेट इट टू लास्ट पोजीशन पे उसको मूव भी कर दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है, अगर की मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो, अगर नहीं मिला की तो भाई -1 रिटर्न कर दूंगा। तो गेट फंक्शन तो बड़ा सिंपल हो गया, है ना। और हाँ ये चीज़ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, अगर की मिल गया तो रिटर्न तो करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो ऑब्वियस है, मान लेते हैं ये मुझे की जो है ith इंडेक्स में मिला, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा ith इंडेक्स को, ठीक है। फिर पुश करना पड़ेगा उसी को, पुश बैक लास्ट में पुश कर देंगे, है ना, इस की और वैल्यू को लास्ट में पुश कर देंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ करनी पड़ेगी अपडेट करने के लिए, है ना। इरेज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसको हम लास्ट में पुश कर रहे हैं, तो ये 2 चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे, सिंपल है। तो गेट तो बड़ा सिंपल है, गेट की स्टोरी। तो अब आ जाते हैं अपने पुट फंक्शन पे। पुट फंक्शन में क्या है, एक की और वैल्यू देगा, बोलेगा कि अपने डेटा स्ट्रक्चर में इसको इंसर्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो यार कुछ टेस्ट केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कोई नंबर अगर ऑलरेडी है ना आपके डेटा स्ट्रक्चर में, कोई की वैल्यू ऑलरेडी है, तो वो फिर से भेज सकता है आपको। जैसे मान लेते हैं आपकी डेटा स्ट्रक्चर में 2,1 था ऑलरेडी, तो पता दोबारा ये 2,2 भी इंसर्ट करने दे सकता है, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी हैंडल करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो चेक, सबसे पहले तो ये है चेक इफ़ प्रेजेंट, ठीक है।
अगर प्रेजेंट है किसी इंडेक्स आई में प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे, ith को इरेज तो कर देंगे। क्यों इरेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपडेट होने वाला है। इरेज एंड पुश बैक लास्ट में डाल देंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट वो एडिट हुआ है ना, लेटेस्ट में यूज़ हुआ, तो उसको लास्ट में डाल देंगे। मैं नहीं चाहता वो इरेज हो जाए तुरंत, है ना। और इरेज कर देंगे ith वाले को, और इसी वाले की वैल्यू को पुश बैक कर देंगे, बैक में पुश कर देंगे, है ना। फ्रंट पे नहीं रखेंगे उसको, या तो आई पे नहीं रखेंगे उसको, बैक में पुश कर देंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट में अपडेट हुआ है, ठीक है। क्योंकि और वो ऑब्वियस है रिसेंटली यूज है, तो लास्ट में इसको डाल देंगे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं नहीं मिला, अगर ये मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं। की वैल्यू को डालना तो है ही, तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि साइज़ जो है मेरा वो एक्सीड कर जाए, है ना, कैपेसिटी को। अगर ऐसा हो रखा है तो याद करो मैंने क्या बोला था, मैं आँख बंद करके फ्रंट वाले को डिलीट कर दूंगा। डैट इज़ किसको इरेज करना है, स्टार्टिंग वाले को ना, यानी कि कैश जो भी आपका होगा, कैश डॉट बिगिन वाले को इरेज कर दूंगा मैं, जो सबसे फ्रंट में होगा। क्योंकि जो लेटेस्ट में आता है उसको मैं पुशबैक कर रहा था हर बार, है ना। तो फ्रंट वाले ऑब्वियस क्या है, वो सबसे पुराने लोग हैं, उनको डिलीट कर दूंगा अगर साइज़ ग्रेटर देन कैपेसिटी हो गया तो। और अगर ऐसा नहीं है, साइज़ ग्रेटर देन कैपेसिटी नहीं है, मतलब साइज अभी है कैपेसिटी, आप डाल सकते हो न्यू मेंबर को, तो ऑब्वियस है वो फ्रेश आए होंगे, तो मैं उनको पीछे पुश करूँगा, यानी तो उस केस में क्या करूँगा, पुश बैक कर दूंगा किसको, की वैल्यू को, ठीक है। बस सिंपल था हमारा, पुट भी हमारा हो गया। कितना सिंपल सा स्टोरी था। हमें बस क्या इंश्योर करना था कि जो फ्रेश हैं वो फ्रंट पे रहे, नहीं वो पीछे रहें, है ना, जो फ्रेश हैं, क्योंकि उनको मैंने डिलीट नहीं करना चाह रहा, वो रिसेंटली वाले लोग हैं, है ना। और जो डिलीट होने लायक है, यानी कि लीस्ट रिसेंटली पुराने लोग हैं, है ना, लीस्ट रिसेंटली वाले लोग हैं, उसको फ्रंट पे रखूँगा ताकि उसको डिलीट कर सकूँ आराम से, जैसे यहाँ किया था ना, कैश डॉट बिगिन को डिलीट कर दिया था डायरेक्ट, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था। चलो सेम स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं, लीड कोड पे आते हैं, इस ब्रूट फोर्स को भी सबमिट करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो चलो पहले ब्रूट फोर्स ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे, है ना। मैंने क्या बोला था कि मैं वेक्टर ऑफ पेयर लूँगा और उसका साइज n ले रखा है मैंने, ठीक है। और n पे मैं असाइन कर दूंगा कि भाई n की वैल्यू इतनी ही हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपके जो कैश है, कैश की साइज़ सिर्फ n ही हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है। गेट तो बहुत सिंपल था, मैंने क्या बोला था, गेट में मैं सिंपली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन कैश डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं इटरेट करूँगा, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कि क्या ये की प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब इफ़ कैश ऑफ आई डॉट फर्स्ट, पेयर है ना, तो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू होगी, तो फर्स्ट वैल्यू की होगी मेरी, अगर वो की के बराबर हो गया मतलब मुझे अपना ये वाला की मिल चुका है, तो मैं वैल इज इक्वल टू कैश ऑफ आई डॉट सेकेंड होगा उसका वैल्यू, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और मैंने क्या बोला था कि मुझे इरेज तो करना होगा इसको, ठीक है, रिटर्न तो कर देंगे इसकी वैल्यू, बट इरेज भी करना होगा ना। क्यों इरेज करेंगे, क्योंकि मैं ये अभी फ्रेश है, अभी जस्ट इसको मैंने गेट किया है, तो ये यूज्ड हुआ है अभी रिसेंटली, इसको मैं पीछे पुशबैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, पहले इरेज करने से पहले इसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसको इरेज करके पीछे भी डालना है ना। टेम्प इज इक्वल टू कैश ऑफ आई, ठीक है, वेक्टर के पीछे डालना है इसको, तो पहले इरेज कर देते हैं, कैश ऑफ इरेज, ठीक है। किसको इरेज करना है, कैश डॉट बिगिन प्लस आईथ, है ना, तो आईथ इंडेक्स को ये इरेज कर देगा। ये इरेज करने का तरीका है वेक्टर में इन C++। अब मुझे क्या करना है, कैश में पुश बैक कर देना है, पीछे डाल देना है इसको, है ना, कैश के। तो टेम्प को मैंने पुश बैक कर दिया, और मैं यहाँ से चुपचाप वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा कि भाई इस की वैल्यू, इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो ये थी, वो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया था। यहाँ तक क्लियर है। और अगर मुझे ये की कभी मिला ही नहीं, तो लास्ट में मैं बोल दूंगा कि भाई -1 भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये की मिला ही नहीं। सिंपल। गेट तो हमने लिख दिया, बड़ा सिंपल था। अब मैं पुट पर आता हूँ। पुट के लिए मैंने क्या बोला था कि पहले तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो कहीं ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है हमारे वेक्टर में। प्रेजेंट है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा जो वैल्यू आई है। तो एक काम करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन कैश डॉट साइज, इटरेट कर रहा हूँ ढूंढने के लिए, आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ कैश ऑफ आई इज इक्वल आई डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू की, अगर इसकी ये इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑलरेडी थी हमारे कैश में, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा वो, ठीक है। और अगर मिल गया तो मैंने क्या बोला कि भाई इसको इरेज तो करना पड़ेगा, लेकिन जो अपडेटेड वैल्यू होगा की वैल्यू, उसको इस वेक्टर के पीछे पुश बैक कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो कैश डॉट इरेज, ठीक है। इरेज कैसे करते हैं, कैश डॉट इसकी पोजीशन क्या होगी, बिगिन प्लस आई, है ना, तो वो पोजीशन मिल जाएगी इरेज को। इरेज फंक्शन को पोजीशन चाहिए होती है, तो
कैश बिगिन प्लस आई कर दिया तो पोजीशन मिल गया, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि मैं पुश बैक कर दूंगा ये जो नया की वैल्यू है, ठीक है, कैश डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। पीछे क्यों पुश किया, क्योंकि वो अभी फ्रेश है, अभी रिसेंटली यूज़ हुआ है वो, है ना। तो मैं ऑब्वियस है की कॉमा वैल्यू को पुश कर दूंगा। मुझे यही से मिल गया तो मैंने इधर ही इरेज करके इधर ही रिटर्न मार लिया, मेरा काम हो गया इधर ही। बट अगर मान लेते हैं कि मुझे अगर यहाँ पर नहीं मिला होता, ठीक है, मुझे यहाँ पर नहीं मिला होता तो मैं क्या करता। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि भाई कैश डॉट साइज, है ना, अगर वो बराबर हो गया कैपेसिटी के तो भाई ऑब्वियस है अब और एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो एंट्री करना भी चाहें तो पहले डिलीट करना पड़ेगा ना। तो पहले तो डिलीट करेंगे उसको, किसको डिलीट करेंगे याद करो, आंख बंद करके फ्रंट वाले को डिलीट करेंगे, ठीक है, कैश डॉट बिगिन को डिलीट कर देंगे फ्रंट में जो है। यहाँ तक क्लियर है। और डिलीट तो कर दिया फ्रंट वाले को, लेकिन जो पुश करेंगे जो नया की वैल्यू आया है उसको बैक पुश एंड उसको बैक लास्ट में डालेंगे, ठीक है। और अगर हमारे कैश का साइज़ n के बराबर नहीं है, ठीक है, n के बराबर नहीं है तो ऑब्वियस बात आराम से डाल सकते हैं, तो सिंपली पुश बैक कर देंगे। बैक क्यों करेंगे, पीछे क्यों पुश कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेश है अभी, ना, लास्ट में डाल रहे हैं उसको। कितना सिंपल था ये, हो गया। सबमिट करके देख लेते हैं, लेट्स सी कि हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच एक्सेप्ट होता है कि नहीं, ठीक है। होपफुली ओके, ये टाइम लिमिट एक्सीड करेगा ही क्योंकि हमने काफ़ी महंगा अप्रोच लिखा है। लेट्स सी हाँ कितने टेस्ट केसेस पास कर पाए हम, ठीक है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो खुद देख लो ना। यहाँ पर आप इटरेट तो कर रहे हो कैश डॉट साइज में, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर आप इरेज भी कर रहे हो, ठीक है। इरेज करना भी तो एक ओ ऑफ एन ऑपरेशन है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि ये एक लीनियर है और उसके अंदर एक और आप इरेज लगा रहे हो, इरेज खुद एक लीनियर ऑपरेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख रहे हो, इसके लूप के अंदर फिर से इरेज कर रहे हो। और इसका अगर कंस्ट्रेंट देखोगे तो 10⁴, 10⁵, टोटल 3000 कैपेसिटी है। और कॉल्स देखो कितने हैं, 2 × 10⁵ कॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत महंगा अप्रोच हमने लिख दिया है। हमने कितने पास किए, 20 पास किए। 2 टेस्ट केस ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं और वो पास नहीं हो पाए, ठीक है। इसका मतलब हमें एक ऑप्टिमल अप्रोच सोचना पड़ेगा। तो चलो अब हम ऑप्टिमल अप्रोच इसका देखते हैं, ओके। तो देखो इसका ऑप्टिमल अप्रोच में आते हैं यार। देखो मोस्टली वीडियोज़ में क्या होता है ना, वो बस बोल देते हैं कि हाँ ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लो उससे हो जाएगा, बट मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई वांट कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम डिसाइड करें कि अच्छा ये डेटा स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया, क्या खासियत है उसकी, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है हमारा, मुझे नहीं पता ये क्या है। वेक्टर तो नहीं लेंगे क्योंकि वेक्टर में हमें महंगा पड़ गया और एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर भी मान लेते हैं ये कोई और तरह का डेटा स्ट्रक्चर, अभी मुझे नहीं पता ये क्या है। याद करो मुझे सबसे महंगा क्या पड़ रहा था, इरेज करना महंगा पड़ रहा था, है ना। क्योंकि जब मैं इरेज करता हूँ, मान लेते हैं ये वेक्टर है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 है। इसको जब इरेज करता हूँ ना तो पता क्या होता है, ये सारे शिफ्ट होते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर पुश बैक तो इजीली कर सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो तो कांस्टेंट टाइम में हो जाता। बट इरेजिंग वाज वेरी कॉस्टली। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है। अगर सम हाउ इरेज करना बड़ा आसान हो जाता ना तो हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाता। हमें इरेजिंग आसान करना है ना, किसी नोड को जब हटाना है वो अगर इजी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो यार इरेज करना अगर कांस्टेंट टाइम में करना हुआ तो हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा होता है, ये 1 है मान लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसके बाद 5 है। तो 1 के बाद 2 आ रहा था, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर इरेज करना हुआ तो मैं क्या बोलूँगा ना कि 1 तू ना 2 को पॉइंट मत कर, तू डायरेक्ट 3 को पॉइंट कर ले। तो क्या होगा, 2 ऑलरेडी अपने आप इरेज हो जाएगा, हट जाएगा, हम इसको डायरेक्टली इरेज कर सकते हैं, है ना। पॉइंटर ये चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलो मेरा एक टेंशन तो ख़त्म हो गया कि मुझे ना इन लोगों को शिफ्ट नहीं करना पड़ा लेफ़्ट साइड, जो अरे में हो रहा था, वेक्टर में हो रहा था, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और थी वेक्टर में, है ना। याद करो हमें 2 को डिलीट करना था तो हम ट्रैवर्स करके जा रहे थे 2 में, जो कि ओ ऑफ एन ऑपरेशन है ऑलरेडी। हमें ट्रैवर्स करके 2 में आना पड़ रहा था, राइट। फॉर लूप लिख रहे थे तो वो तो इधर भी करना पड़ रहा है। पहले मैं 1 पे आऊँगा, देखूंगा अच्छा ये 2 के बराबर नहीं है, फिर मैं आऊँगा 2 पे, वो भी 2 के बराबर नहीं है, तो वो ये भी तो ओ ऑन ऑफ ऑपरेशन हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम डायरेक्ट 2 पर आ जाएं, या तो जिसको डिलीट करना है डायरेक्ट वहाँ पर आ जाए। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं पक्का लिस्ट की बात कर रहा हूँ, लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट या जो भी है
है ना, लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, लिंक लिस्ट टाइप की चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिंक लिस्ट में याद करो एड्रेस होते थे ना हर एक नोड के, ये ए हो गया, मान लेते हैं ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब ये टेंशन तो ख़त्म हो गया था कि इन लोगों को लेफ़्ट शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा था, एक टेंशन और क्या रह गया कि हमें इटरेट करके 2 पे आना पड़ेगा, है ना, वो भी तो लीनियर ऑपरेशन है। तो उसकी टेंशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो सोचो। मुझे डायरेक्टली अगर सी पर आना है, ठीक है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं कहीं पर इन एड्रेसेस को स्टोर कर लूँ तो आ जाऊँगा क्या? बिल्कुल आ जाऊँगा। मैं किसी पर कहीं पर इन एड्रेसेस को स्टोर कर लूँगा, ठीक है, और की को स्टोर कर लूँगा। मान लेते हैं मुझे 2 पर जाना है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या एड्रेस है भाई, बी है, ठीक है। मान लेते हैं मुझे 3 पर जाना है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या एड्रेस है, सी है। 4 पर जाना, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या एड्रेस है, डी है। तो मुझे डायरेक्टली एड्रेस मिल जाएगा और मैं डायरेक्टली यहाँ चला जाऊँगा, ठीक है, और डायरेक्टली मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। कितना आसान हो जाएगा। हाँ, अब डायरेक्टली 4 पर आया तो ऑब्वियस सी बात है आपको 3 का भी अपडेट करना पड़ेगा ना, 3 का नेक्स्ट पॉइंटर 4 है, उसको चेंज करके 5 करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, लिंक लिस्ट में आपको पता होगा कि चेंज करना पड़ेगा पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर। तो इससे बेटर क्या है कि आप डबली लिंक लिस्ट ले लो, क्योंकि अगर मान लेते हैं आप 3 का, मान लेते 4 डिलीट करना था, तो आप डी पर तो आ गए, अब आपको डिलीट कर, अब आपको चेंज 4 को डिलीट तो कर पाएंगे, है ना, बट 3 का आपको नेक्स्ट पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंटर पहले 3 का डी था, अब इसको ई करना पड़ेगा। तो अब 4 पर आए, आपको 3 पे कैसे जा पाओगे, प्रीवियस पॉइंटर भी चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, डबली लिंक लिस्ट बना लूँगा, है ना, ताकि मैं पीछे को भी एक्सेस कर सकूँ। अब समझ में आया रिक्वायरमेंट। देखो इसी को बोलते हैं बिल्डअप करना। डायरेक्ट मैं नहीं बोल सकता था कि भाई डायरेक्टली डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर लेंगे, नहीं, सबसे घटिया अप्रोच मुझे वही लगता है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या रिक्वायरमेंट आई कि हाँ डबली लिंक लिस्ट हेल्प कर सकता है, ठीक है। मैंने शुरू में क्या बोला, सिर्फ लिंक लिस्ट से काम चलाएंगे, फिर अभी पता चला कि अच्छा नहीं, इसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा, तब पता चला अच्छा हाँ डबली लिंक लिस्ट से फ़ायदा हो जाएगा। दैट्स वाई वी विल बी यूजिंग डबली लिंक लिस्ट, जो कि वीडियोज़ मिस करते हैं, मैं मोस्टली वीडियोज़ नहीं बताते हैं कि डबली लिंक लिस्ट क्यों यूज़ किया, ठीक है। बिल्ड होना चाहिए आपका आंसर स्टार्टिंग से। पहले तो शिफ्टिंग से बचें, तो पता चला अच्छा हाँ शिफ्टिंग से क्यों बच पाएँ, क्योंकि हमने लिंक लिस्ट यूज़ किया। फिर पता चला लिंक लिस्ट का डायरेक्टली एड्रेस चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा एक मैप से, तो मैप डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ करना पड़ेगा। फिर पता चला कि नहीं डबली लिंक लिस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 पर तो आ गए, अब प्रीवियस 3 पे कैसे आएंगे 4 से, है ना, वो तो डबली लिंक लिस्ट में हो जाएगा आराम से। तो हम डबली लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं डबली लिंक लिस्ट से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम ऑप्टिमल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या देख लिया था कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, डीएलएल और एक मैप की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक काम करते हैं ना, मैप हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। और याद करो मैंने क्या बोला था, मैप में की वैल्यू रखेंगे और वो किस एड्रेस पर है। एड्रेस बोले तो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कौन से एड्रेस पर वो स्टोर्ड है, ठीक है। और हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट यहाँ पर है, अभी तो वो खाली है, अभी तक कुछ आया नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। याद करो वेक्टर में जब मुझे डालना था किसी को भी, तो मैं बड़े आसानी से पुश अंडरस्कोर बैक कर देता था, है ना, वेक्टर में, क्योंकि बड़ा आसान होता है, ओ ऑफ 1 में वो बैक में इंसर्ट हो जाता है। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बैक में इंसर्ट करोगे तो भाई आपको इटरेट करना पड़ेगा, पूरा एंड में जाना पड़ेगा, है ना, इसमें डायरेक्ट पुश बैक नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं ना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या करेंगे ना, पुश फ्रंट कर देंगे, क्योंकि पुश फ्रंट करना बड़ा आसान है डब्ल्यू लिंक से, वो ओ ऑफ 1 में हो जाएगा, बस आपको पॉइंटर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, पुश फ्रंट पे ही पुश करेंगे हर बार, क्योंकि वो ओ ऑफ 1 में हो जाता है डबली लिंक लिस्ट में या तो लिंक लिस्ट में। चलो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दे देंगे। अब आते हैं आगे। सबसे पहला कि साइज़ 2, ठीक है, सेट कर लिया हमने, साइज़ 2 ही रहेगा। हमने लिख लिया कि साइज़ 2 ही रहेगा, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, n = 2 में स्टोर कर लिया। पुट 1,1 है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि भाई 1 जो की है उसके वो कभी हमने देखा है पहले, मैप में तो 1 है ही नहीं, है ना। तो मैप में अगर 1 है ही नहीं तो चुपचाप मैं क्या करूँगा, डबली लिंक लिस्ट में उस की को डाल दूंगा। की क्या है, 1 है ना, तो ठीक है, डबली लिंक्स में मैंने क्या किया, इसको फ्रंट पे पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डाल दिया। मान लेते हैं इसका एड्रेस x था, ठीक है, वो डबली लिंक लिस्ट हम यूज़ कर लेंगे, STL C++ STL है डबली लिंक लिस्ट का, वो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे पुश फ्रंट, वो हमारा काम कर देगा, हमें एड्रेस भी मिल जाएगा। तो DLL में पुश फ्रंट किया तो ऑब्वियस सी बात है इसका एड्रेस क्या होगा, x होगा, ठीक है। और DLL.begin क्या करता है, वो फ्रंट का एड्रेस दे देता है ना, फ्रंट का एड्रेस दे देगा हमको। तो हमें क्या करेंगे कि हमने DLL में पुश फ्रंट कर दिया, 1 तो आ गया की, और मैप में भी बता देंगे कि भाई देख 1 की जो था उसको हमने DLL में पुश कर दिया है,
उसका एड्रेस क्या है, dll.begin, dll.begin, है ना। आराम से dll.begin से एड्रेस मिल जाएगा। तो मैं begin ना लिखे यहाँ भी x लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और, हमने वैल्यू को कहीं स्टोर ही नहीं किया। एक काम करते हैं ना, वैल्यू को भी स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ एड्रेस ना स्टोर करके वैल्यू भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। पेयर रख लेते हैं ना, पेयर ऑफ एड्रेस एंड वैल्यू भी रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ x ना स्टोर करके x कॉमा वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये स्टोर कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अब आते हैं पुश 2,2 पे। अच्छा हाँ, हमारे साइज़ कितना हो चुका है, डब्ल्यू लिंक्स का 1 हो गया है। तो और कितनी एंट्री कर सकते हैं, सिर्फ 1 एंट्री कर सकते हैं ना। और तो यहाँ n को मैंने घटा दिया, 1 कर दिया, एक और एंट्री आ सकती है। तो पुट 2,2 किया। तो पहले देखते हैं मैप में कि क्या 2 नाम का की यहाँ पर था कभी, नहीं था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 को डब्ल्यू इंग्लिश में डाल देता हूँ। मैंने क्या बोला, पुश फ्रंट करेंगे हर बार। और DLL.पुश फ्रंट करोगे ना तो टेंशन मत लेना, DLL खुद ब खुद इंटरनली O(1) में इस 2 को पुश कर देगा। वो क्या करेगा, एक नया कुछ ऐसा बना देगा आपके डब्ल्यू इंग्लिश को। 2 को यहाँ पुश करेगा, ठीक है। उसका कुछ एड्रेस होगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 1 का तो एड्रेस x था, 2 का जब फ्रंट पे पुश किया तो मान लेते हैं इसका एड्रेस y आ गया, ठीक है। वो हमें टेंशन नहीं लेना। DLL में पुश फ्रंट करोगे तो 2 को फ्रंट पे वो डाल देगा, ठीक है। और हमें फ्रंट वाले का एड्रेस कैसे मिलता है, DLL.begin कर देंगे तो आराम से 2 का एड्रेस मुझे मिल जाएगा। 2 का एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैप में डाल देते हैं 2 है, और यहाँ पर एड्रेस क्या होगा, DLL.begin, क्योंकि फ्रंट पे ही डाल रहे हैं। तो 2 एड्रेस क्या है भाई, y है, ठीक है, y है। और इसका वैल्यू क्या था, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 था, ठीक है। हमें टेंशन नहीं लेना, पुश फ्रंट किया ना तो DLL.begin ही उसका एड्रेस होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं गेट 1 पर। तो पहले तो ये देख लेते हैं ना कि हमारे मैप में 1 है कि नहीं। मैप में की है क्या 1, हाँ 1 है की। तो मैं क्या करूँगा कि कौन सी वैल्यू है भाई, 1 है वैल्यू, तो आंसर 1 तो भेजना ही है, मुझे पता है आंसर 1 तो भेजना ही है। बट मैंने क्या बोला था, अभी ये फ्रेश यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है, मैं नहीं चाहूँगा ये फ्रेश यूज़ हुआ, तो मैं चाहूँगा कि ये अभी फ्यूचर में इसको कोई डिलीट ना कर दे, ठीक है, इसको कोई डिलीट ना कर दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो पहले इसके एड्रेस पे चला जाऊँगा, एक्स पर, ठीक है। मैं एक्स पर डायरेक्ट आ गया, एक बार में आ गया, क्योंकि मेरे पास एक्स अवेलेबल था, है ना। तो मैं यहाँ पर एक्स पर आ गया और मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, C++STL है ना, DLL.erase करोगे ना और x बता दोगे ना, तो डायरेक्ट क्या करेगा DLL डब्ल्यू लिंक लिस्ट, वो डायरेक्ट x पे जाकर x को डिलीट मार देगा, है ना। और वो O(1) में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं DLL पे गया, DLL इस एड्रेस पर गया x पर और डायरेक्ट इसको डिलीट मार दिया, ठीक है। तो ये इरेज हो गया, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिलीट तो मार दिया। क्यों डिलीट मारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये नेक्स्ट टाइम में ये डिलीट हो जाए, क्योंकि मुझे इसको फ्रंट पे डाल दूंगा तो वो फ्रेश रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो इसको मैं पुश फ्रंट कर देता हूँ फिर 1 को, है ना। 1 को मैं पुश कर देता हूँ यहाँ पर। तो जब DLL.push फ्रंट करूँगा तो फिर से 1 आगे आ जाएगा, है ना। तो वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का टेंशन है, वो हमारे लिए कर देगा। वो क्या करेगा, 1 को आगे डाल देगा और 2 को ऐसे शिफ्ट कर देगा, 2 को ऐसे शिफ्ट कर देगा। 2 का एड्रेस तो वही था, मान लेते 1 का एड्रेस इस बार कुछ उसने दिया होगा, कुछ Z दिया होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं DLL.begin करूँगा, वो मुझे बता देगा एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मैंने इरेज तो कर दिया DLL.erase, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैंने क्या किया, DLL.push फ्रंट भी किया ना, पुश फ्रंट किया। किसको किया, ये जो की था मेरा 1 को डाल दिया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है 1 का एड्रेस अब चेंज हो चुका है ना, तो 1 का एड्रेस मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मैं एड्रेस क्या कर दूंगा, DLL.begin कर दूंगा, मुझे टेंशन नहीं है, जो भी होगा वैल्यू वो आ जाएगा। इस बार क्या है, Z है, तो Z आ गया यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। हमने 3 चीज़ें की, DLL.erase किया, ठीक है, और DLL.push फ्रंट किया, क्योंकि उसको फ्रंट में डाल दिया है मैंने, क्योंकि अब ये फ्रेश है ना। याद करो पुश फ्रंट ही क्यों करना है, 2 चीज़ से, DLL.begin से डायरेक्ट उसका एड्रेस मिल जाएगा, और पुश बैक करेंगे तो मुझे O(n) ट्रैवल करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। मैं हर बार फ्रंट पे ही पुश कर दूंगा जो फ्रेश बंदे हैं, है ना। तो और जो भी स्टेल बंदे, पुराने बंदे हैं, उनको मैं बैक में ही रहने दूंगा, ठीक है। मैं आराम से क्या कर दूंगा, DLL.pop बैक कर दूंगा, है ना। DLL.pop बैक कर दूंगा जब डिलीट करने की बारी आएगी तब, क्योंकि मुझे पता है जो फ्रेश बंदे वो फ्रंट पे हैं, जो पुराने बंदे हैं वो पीछे हैं, ठीक है। सर रीज़न समझो कि क्यों फ्रंट पे डाल रहे हैं, क्योंकि DLL.begin से डायरेक्ट एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पुट 3,3 आया, ठीक है। अब देखो, पहले तो
ये देखते हैं कि भाई 3,3 ऑलरेडी अवेलेबल है क्या। हमारे मैप में तो 3 है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, लिंक लिस्ट में फ्रंट पे इसको चुपचाप डाल दूंगा 3 को। ठीक है, तो हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसा हो जाएगा 3 1। वो हमारी टेंशन नहीं है, वो बस पॉइंटर एडजस्ट कर देगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट इंटरनली। 2 का एड्रेस वाई था, 1 का एड्रेस जेड था, और फ्रंट पे मैंने किसको डाला 3 को, तो इसका कुछ एड्रेस वो असाइन कर देगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस उसने एक्स रख दिया डी डब्ल्यू लिंक लिस्ट ने। ठीक है, तो ठीक है, वो एड्रेस एक्स हो गया। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डाल तो दिया हमने। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमने डाल तो दिया, और हमें एक और चीज़ करनी है कि भाई जो पुराने बंदे हैं, सबसे स्टेल बंदा कौन सा है, ये है ना, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो जो बैक वाला बंदा जिसकी वैल्यू 2 है उसको मैप से भी हटाना पड़ेगा। तो बैक की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, डायरेक्ट मैं DLL डॉट बैक करूँगा ना, मुझे 2 मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैप से इस 2 को डिलीट कर दूँगा डायरेक्टली, मुझे क्योंकि यहाँ से, क्योंकि मुझे DLL डॉट बैक से 2 मिल गया होगा, तो मैं डायरेक्ट मैप में इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और DLL से भी हटाना है इसको, इस 2 को, तो DL वो भी बड़ा सिंपल है, DLL पॉप अंडरस्कोर बैक कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 मेरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जैसे मान लेते हैं आपने 3 इंसर्ट किया था, वो स्टार्टिंग में आपकी कैपेसिटी 2 थी कि 2 लोग आ सकते हैं। फिर जब 3 इंसर्ट किया तो ये 1 हुआ, फिर जब 1 इंसर्ट किया तो ये 0 हो गया, फिर एक और इंसर्ट कर दिया था ना हमने, स्टार्टिंग में 1 इंसर्ट किया था, फिर 2 इंसर्ट किया था, फिर 3 इंसर्ट कर दिया था, तो -1 हो गया, है ना। तो जब -1 हो गया तभी तो हमने फिर डिलीट किया, कि हमने बोला कि अच्छा हमने ज़्यादा एलिमेंट अब इंसर्ट कर दिए हैं, तभी तो फिर हमने 2 को डिलीट किया। जब 2 को डिलीट किया तो वापस से इसको 0 कर देंगे, +1 कर देंगे, ताकि ये 0 हो जाए, कि अब 0 एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब और एलिमेंट्स नहीं आ सकते हैं इसमें, 0 मतलब और एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। इसी वेरिएबल से हम पता कर लेंगे कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर में ज़्यादा एलिमेंट्स तो नहीं आ गए ना, तो उसी के बेसिस पे हम डिलीट करने का डिसीजन लेंगे। और डिलीट कहाँ से करेंगे, बैक से डिलीट करेंगे, है ना। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, जो फ्रेश वाले आ रहे थे उनको मैं पुश फ्रंट कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरह आगे चलता रहेगा हमारा। तो बहुत सिंपल सा स्टोरी भी है इसका। तो अभी जब कोड करेंगे ना, तो सेम जो ड्राई रन करा ना, सेम स्टोरी वही चलेगी वहाँ कोड में भी। तो लाइन बाय लाइन हर एक लाइन ऑफ कोड को हम समझेंगे कि क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं लीड कोड में। तो चलो अपने ऑप्टिमल अप्रोच से भी सबमिट करके देखते हैं, और लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। मैंने बोला था कि हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, है ना। तो C++ में लिस्ट नाम का एक STL है जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का काम करेगा। तो ये मेरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा, इसमें हम क्या डालेंगे, की डालेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला, हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैप ऑफ इंट कॉमा पेयर रख रहे थे ना, पेयर ऑफ क्या था, एड्रेस था, और वैल्यू था ना, वैल्यू। तो वैल्यू तो इंट टाइप का होगा। ठीक है, एड्रेस का देखते हैं वो क्या होगा। ठीक है, इसको MP नाम दे देते हैं, MP या तो फिर कैश, जो देना दे सकते हो। पता है एड्रेस किस चीज़ का डाल रहे थे, एड्रेस किसका था याद है, लिस्ट, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड का एड्रेस था। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते, देखो ध्यान दो, लिस्ट का है, लिस्ट का टाइप क्या है, इंट है, और जो एड्रेस है वो इटरेटर ऐसे लिखते हैं ना। ये एड्रेस हो गया, कि एड्रेस का टाइप है, जैसे इंटीजर का टाइप इंट होता है, एड्रेस का टाइप ये होता है लिंक लिस्ट का, है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का या तो लिस्ट का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फिर हम इंट n नाम का वेरिएबल रख रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, n इज इक्वल टू ये कैपेसिटी असाइन कर दे रहे थे। यहाँ तक तो बहुत सिंपल लग रहा होगा। हम अब सबसे पहले गेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अगर मैप में हमारे वो की है ही नहीं, फाइंड किया हमने की को, और मैप डॉट एंड मिल गया, मतलब वो की हमारे मैप में है ही नहीं, तो चुपचाप -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला था कि अगर वो मैप में है, अगर वो मैप में है तो ऑब्वियस है मुझे उसको रिसेंटली यूज्ड मार्क करना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रंट पे लाना पड़ेगा, राइट। जहाँ पर भी वो प्रेजेंट है, वो एड्रेस तो मैं निकाल लूँगा मैप से, जहाँ पर भी वो प्रेजेंट है वहाँ जाके उसको इरेज करके उसको फ्रंट पे ले आऊँगा कि भाई अभी ये फ्रेशली यूज्ड हुआ है, इसको फ्रंट पे रखते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्रंट पे रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम लिखते हैं, क्या लिख लें बोलो, मेक मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, मतलब अभी रिसेंटली यूज्ड हुआ है, या तो फिर मेक रिसेंटली यूज्ड, है ना। इस की को मैं रिसेंटली यूज में
मुझे मार्क करना है कि भाई ये रिसेंटली यूज्ड है। और रिसेंटली यूज कैसे मार्क करते थे याद है? उसको इरेज करते थे, है ना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट से, और उसको फ्रंट पे डाल देते थे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। तो वो फंक्शन मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो वो मैं यहाँ बना दूंगा वॉइड, ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। इसको कोई भी इंट की नाम की भेजोगे तो वो उसको क्या करेगा, रिसेंटली मार्क कर देगा। तो कैसे करेगा वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मान लेते हैं ये कर देगा मोस्ट रिसेंटली यूज। उसके बाद हमें क्या करना है, की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भेजनी है ना। तो याद करो हमारे मैप में था ना उस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, एम पी की से क्या मिल जाएगा, मुझे पेयर मिल जाएगा। ये की तो ये होता है, और उसके बाद एक पेयर मिलेगा जिसमें पहला एड्रेस था, दूसरा वैल्यू था दूसरा। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू भेजेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मेक रिसेंटली यूज को। इसमें याद है मैंने क्या बोला था कि पहले तो हम इरेज करेंगे, ठीक है, इरेज करेंगे इस की के वैल्यू को, इस की वाले नोड को। अब इस की का एड्रेस क्या है, मुझे कहाँ से मिलेगा, इस की का एड्रेस मुझे मिलेगा मैप से, है ना। तो याद करो मैप में की डॉट फर्स्ट क्या था, मैप की से ये पेयर मिल जाएगा, और उसका फर्स्ट था एड्रेस। तो एड्रेस मिल गया, डायरेक्ट मैंने इरेज कर दिया एड्रेस भेज के, सिंपल। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि डिलीट तो कर दिया, उसको फ्रेश बनाना है। फ्रेश मतलब उसको फ्रंट पे डालना है। तो पुश अंडरस्कोर फ्रंट, ये की अभी फ्रेश है तो फ्रंट पे डाल दो इसको, ठीक है। और एड्रेस अब चेंज हो चुका है इस की का, तो मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा मैप में। तो एम पी ऑफ की डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू डी एल एल डॉट बिगिन। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि मैंने पुश फ्रंट किया ना, तो एड्रेस ये हो जाएगा डी एल एल डॉट बिगिन, ठीक है। आसान, कितना सिंपल था। हमने गेट किया था, तो गेट अगर नहीं होता वो की तो -1, और अगर है तो उसको रिसेंटली यूज्ड मार्क करना पड़ेगा ना। तो इरेज करके मैंने फ्रंट पे डाल दिया, और फ्रंट पे डाला तो एड्रेस चेंज हो चुका होगा, तो मैप में भी एड्रेस को हमने अपडेट कर दिया। और फ्रंट पे डालने से फ़ायदा क्या हो रहा था, मुझे डायरेक्टली एड्रेस मिल जाएगा फ्रंट का डीएल डॉट बिगिन से, ठीक है। हर एक लाइन का मतलब समझो, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये हमने मेक रिसेंटली यूज़ भी कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, और गेट को भी कंप्लीट कर लिया, है ना। हमारा लास्ट आ गया पुट पे। तो पुट भी बहुत सिंपल था। मैंने क्या बोला कि अगर एम पी डॉट फाइंड की, अगर वो मैप में है ऑलरेडी, ठीक है, अगर वो मैप में है ऑलरेडी, तो मुझे बस क्या करना है, उसकी वैल्यू को अपडेट करना होगा, है ना। और अपडेट कर देंगे, उसके बाद उसको रिसेंटली मार्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो अभी रिसेंटली फ्रेश उसको अपडेट किया गया है। तो पहले तो अपडेट कर देते हैं उसका वैल्यू, कैश की, इससे मुझे ये पेयर मिल जाएगा एड्रेस और वैल्यू का। तो वैल्यू कौन सी वैल्यू है, सेकंड वाली है ना, ये सेकंड वाली, सेकंड, ये क्या है वैल्यू, इस पर वैल्यू डाल दिया, अपडेट हो गया इसका वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अभी ये जस्ट इसको एक्सेस किया गया है, मतलब ये फ्रेश है अभी, तो मुझे भी इसको मे रिसेंटली मार्क करना पड़ेगा। मेक मोस्ट रिसेंटली की को मैंने मोस्ट रिसेंटली मार्क कर दिया। देख रहे हो, अलग से फंक्शन लिखने का फ़ायदा यही हुआ, डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लिया हमने। एक तो ये हो गया। और अगर मान लेते वो हमारे मैप में प्रेजेंट ही नहीं है, मैप में अगर प्रेजेंट नहीं तो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी एल एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट, हमेशा फ्रंट पे डालेंगे। ये की को तो डाल दिया, और इसको मैप में भी तो इंसर्ट करना पड़ेगा। डबल ए लिंक लिस्ट को तो डाल दिया, मैप में भी इंसर्ट करते हैं। मैम पी, ये की के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक पेयर डाल रहे थे ना, पेयर में क्या है, पहला तो एड्रेस है, एड्रेस बड़ा आसानी से मिल जाएगा क्योंकि फ्रंट में डाला है। तो डी एल एल डॉट बिगिन हो जाएगा, और वैल्यू मुझे पता है ना, पेयर था ना, ये डाल दिया। और एन मेरा, हमने एक एंट्री डाल दी है, तो एन माइनस माइनस कर देंगे, है ना, कि अब एन माइनस माइनस इतनी जगह बचे हैं, इतने ही, और एलिमेंट्स इतने ही डाल सकते हो। लेकिन हाँ, कभी भी अगर एन लेस देन 0 हो गया, मतलब हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिए होंगे पक्का। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब भी एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिए तो इरेज मुझे किसको करना है, जो बैक में है, मुझे उसको इरेज करना है ना। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन सी वैल्यू थी, मतलब की निकाल लेते हैं, की टू बी डिलीटेड, है ना, की टू बी डिलीटेड कौन सा की है, डी एल एल डॉट बैक, इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो एम पी डॉट इरेज की टू बी डिलीटेड, यहाँ डिलीट कर दिया इसको सिंपल। और डी एल एल डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, आराम से आंख बंद करके एक बार में डिलीट कर दिया डी एल एल से, क्योंकि मुझे पता है कि डी एल एल के बैक साइड में ही कौन है, जो बड़े पुराने एलिमेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको डिलीट करना है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हमने जब डिलीट कर ही दिया है तो कैपेसिटी को वापस प्लस प्लस करना पड़ेगा, एन प्लस प्लस, ठीक है। देख रहे हो, कंप्लीट हो गया ना, जो स्टोरी थी वही तो आ रही है। और अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको हर एक लाइन का मतलब पता होगा पक्का से, हर एक लाइन का मतलब पता होगा। यहाँ पर
हमने ये क्यों किया, फिर ये क्यों किया, इसीलिए मैंने बोला एक्सप्लेनेशन समझो अच्छे से और डायग्राम दिमाग में रखो, कोड आसानी से हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए। कैश नहीं, इसका नाम मैंने MP रखा था, ठीक है। और भी कहीं कैश तो नहीं यूज़ कर लिया, लेट्स सी। ग्रेट, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, होपफुली सारे रन हो जाने चाहिए। लेट्स सी। ग्रेट, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्टिमल भी और ब्रूट फोर्स भी हमने समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।